सुबह के बज रहे हैं 6:15। दोस्तों, मैं सुबह सबसे पहले उठकर क्या करती हूँ? मैं सबसे पहले सुबह उठकर करती हूँ प्रणाम। उसके बाद मैं धरती माँ को प्रणाम करती हूँ कि हे धरती माँ, आपने मुझे जन्म दिया है तो आप ही मेरी रक्षा करना। उसके बाद ही मैं अपने पाँव जो है ज़मीन पे रखती हूँ, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती हूँ। उसके बाद अपने रसोई घर की दहलीज में प्रणाम करती हूँ, और ताकि वो हमारे भंडार जो है सदैव भरे रहें। उसके बाद मैं अपने टेरेस पर आती हूँ और सूर्य भगवान को प्रणाम करती हूँ। सूर्य भगवान जो है वो हमारे साक्षात भगवान हैं। उनसे जो है अपनी दया दृष्टि मांगती हूँ, यानी कहती हूँ हे सूर्य भगवान, आप जो है अपनी दया दृष्टि सदैव मेरे परिवार पर बनाए रखना। और अगर आप जो है ओम सूर्याय नमः कहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। सूर्य भगवान जो हैं आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, ये हमारे साक्षात भगवान हैं। सबसे पहले जो है हमें सूर्य भगवान ही दिखाई देते हैं, तो उनको कर लेते हैं हम प्रणाम। उसके बाद जो है हमारी आगे की दिनचर्या शुरू होती है। अब आते हैं हम थोड़ा सा कर लेते हैं वॉक। दोस्तों, 15 से 20 मिनट की वॉक जो है डेली मैं कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने घर के कामों में व्यस्त भी होंगे। तो दोस्तों, व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह जो है सबसे पहले मैं करने लगी थी मॉर्निंग वॉक। और मॉर्निंग वॉक करना जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। मॉर्निंग वॉक जो है हमारी दिनचर्या को बहुत ही शुभ बना देता है। इसमें जो है हमें चुस्ती और फुर्ती भी आ जाती है, और सुबह सुबह जब नीले आसमान की तरफ देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। चिड़ियाँ चहचहाती हैं। सुबह 7:01 है और मैं आ गई अपने रसोई घर में। सबसे पहले आपको प्रणाम कर रही हूँ, आपका स्वागत कर रही हूँ अपनी छोटी सी रसोई में। और देखिए दोस्तों, ये है हमारी अन्नपूर्णा रसोई, जिसमें जो है हमारे घर के भंडार सदैव भरे रहें। इसके लिए देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने किया रसोई घर की दहलीज को प्रणाम। तो दोस्तों, अब जो है मैं पी लेती हूँ गर्म पानी। ये रोज़ाना का ही रूटीन है, क्योंकि मुझे खानी होती है सुबह की दवाई। तो सबसे पहले जो है मैं गर्म पानी ही पीती हूँ, और गर्म पानी पीना बहुत ही अच्छा होता है। ये गर्म पानी जो है गुनगुना होना चाहिए, बहुत अधिक गर्म नहीं होना चाहिए। और एक तरफ मैंने चाय भी रख दी है। दोस्तों, अगर सुबह की चाय एक अच्छी सी मिल जाए तो समझ लीजिए कि हमारा दिन बहुत ही अच्छा व्यतीत होता है। और मुझे जो है सुबह की चाय पीना बहुत पसंद है। तो रात के समय शाम के समय तो मैं चाय नहीं पीती हूँ दोस्तों, लेकिन सुबह जो है चाय ज़रूर पीती हूँ। और सुबह जो है सबके चाय बनाने का एक अलग अलग तरीका होता है। कोई दूध में ही चीनी चाय पत्ती डाल देते हैं, कोई पानी उबाल कर डालते हैं। तो मैं थोड़ा सा पानी उबाल कर उसमें अदरक वगैरह डाल कर ही चाय बनाती हूँ। तो आप भी आ जाइए, जो है हमारे साथ चाय पी लीजिए दोस्तों। और सुबह सुबह जो है चाय पीने का एक अपना ही मज़ा है। अब करने लगूंगी घर के काम दोस्तों। तो सबसे पहले जो है आज गुड़िया रानी को जाना नहीं है कॉलेज, क्योंकि आज है शनिवार। शनिवार जो है उनकी छुट्टी रहती है, तो उनके लिए मैं जो है प्लेन पराठा बना रही हूँ। नमक मिर्च का पराठा बना दूंगी, और इसमें थोड़ा सा अगर आप अजवाइन डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। और सिंपल पराठे बना रही हूँ, कोई आलू और कोई किसी भी तरीके के पराठे नहीं हैं। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, आलू उबले नहीं होते हैं या कुछ भी चीज़ें नहीं होती हैं घर में, लेकिन नमक मिर्च जो होता है वो हमारे घर में सदैव ही रहता है। तो इसीलिए जो है अगर कुछ भी कभी कभी नहीं होता तो नमक मिर्च के पराठे बना दीजिए। बच्चे खा लेते हैं बहुत ही शौक़ से। तो आप इन्हें जो है दही के साथ खा सकते हैं, अचार के साथ खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ जो है आप इन पराठों को खा सकते हैं। और मैं तो नाश्ता करूँगी नहीं दोस्तों, मैं तो नहा धोने के बाद ही कुछ खाती हूँ। तो बहुत अधिक नाश्ता जो है मैं सुबह नहीं करती हूँ। तो दूध वगैरह कुछ पी लूँगी, बस गुड़िया रानी के लिए बनाना है। हस्बैंड भी मेरे नाश्ता नहीं करते हैं, वो भी कुछ फ्रूट वगैरह खा लेते हैं, तो उनका नाश्ता जो है हो जाता है। दोपहर में आज मुझे खाना नहीं बनाना है दोस्तों, क्योंकि कल रात को सब्ज़ी जो बनाई थी वो रखी हुई है। मटर पनीर और सीताफल की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, वो रखी है। तो दिन में सिर्फ जो है रोटी और थोड़े से चावल बना लेंगे, तो आज दोपहर का काम जो है हमारा बन जाएगा। तो दोस्तों, कईयों बार ऐसा होता है कि
घर में जो स्थिति और परिस्थिति हो उसके अनुसार ही हमें चलना चाहिए। तो देखिए मेरी गुड़िया रानी का ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो चुका है। और आज थोड़ी सी मैं ड्राइंग रूम की कर लूँगी सफाई दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ 2-3 दिन से ना मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, काफ़ी आंधी वगैरह चल रही है। कल रात को तो काफ़ी बिजली वगैरह भी कड़क रही थी, जिससे आंधी वगैरह चलने से जो है ना धूल मिट्टी बहुत अधिक हो जाती है घर में। तो आज जो है थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर लेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं सेंटर टेबल को साफ़ कर रही हूँ, इसमें भी बहुत धूल मिट्टी हो गई थी, तो इसको आज अच्छे से कर लेते हैं क्लीन। उसके बाद सारे ही सोफ़े वगैरह जो है हटाकर आज सफाई करूँगी, क्योंकि मिट्टी बहुत अधिक हो जाती है सोफ़ों के पीछे भी, और जाले वगैरह भी लग जाते हैं। तो थोड़े से आज सोफ़े की भी डस्टिंग वगैरह अच्छे से कर देते हैं। नहीं तो रोज़ाना की उसमें इतनी डस्टिंग अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं, बस ऊपर ऊपर से कर देते हैं। लेकिन आज जो है थोड़ा सोचा सैटरडे है और खाना भी मुझे बनाना नहीं है, तो इसका आज फ़ायदा उठाया जाए, थोड़ी सी कर ली जाए आज सफाई। तो दोस्तों ये जो मौसम होता है इसमें जो है धूल मिट्टी हो ही जाती है, ये एक स्वाभाविक है। तो इस तरीके से जोड़ी सी कर देंगे हम आज साफ सफाई। और दोस्तों एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है बोलने में हम लोगों से भूल चूक हो जाती है, और कुछ शब्द जो होते हैं वो हमें नहीं बोलने होते हैं, वो भी गलती से हम बोल देते हैं। और हो सकता है वो कुछ बातें आपको बुरी भी लग जाती हों, कोई बात आपको मेरी पसंद नहीं आती होगी। और इसके लिए जो है आप मुझे अपनी बड़ी बहन समझ लीजिए, या अपनी छोटी बहन, या अपनी मित्र समझ के आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये मेरे रोज़ाना की ही ज़िंदगी है और रोज़ाना की लाइफ है, जिसको मैं आप लोगों से अपना शेयर करती रहती हूँ। और दोस्तों जो मैंने आज आपको बताई कुछ बातें, उनका प्रभाव हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा पड़ता है। अगर आप उन चीज़ों को अपनाते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आपका आत्मसम्मान, आपका आत्मविश्वास बहुत अधिक बढ़ता है। और ऐसा कोई शायद घर नहीं होता है दोस्तों जहाँ पे परेशानियाँ नहीं होती हैं। सबकी लाइफ में कोई ना कोई परेशानी ज़रूर है। मेरी लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन मैं उनको जो है हँस बोल कर जो है इग्नोर कर देती हूँ, और उन पर जो है अपना दिल नहीं बैठाती हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं सोचती हूँ उन चीज़ों के बारे में। लेकिन जो अपने इन चीज़ों को मैं अपनाती हूँ उनसे मुझे बहुत शक्ति मिलती है, और बहुत अच्छा लगता है सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, सूर्य भगवान को हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, सुबह धरती माँ को प्रणाम करना, अपनी अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम करना। ये सब बातें बहुत अच्छा है, और हमें इनको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाना चाहिए। और मैंने देखिए अब गुड़िया रानी के कमरे की कर रही हूँ सफाई, पंखे वगैरह मैं झाड़ रही हूँ दोस्तों, क्योंकि अब पंखे वगैरह जो है चलने लग गए हैं, तो इससे जो है मिट्टी बहुत अधिक होने लग गई है, पंखों में मिट्टी बहुत अधिक होने लगी है। और इससे होता क्या है कि पंखों की जो स्पीड होती है ना वो कम हो जाती है। तो पंखे वगैरह अगर हम झाड़ देते हैं तो पंखों की स्पीड तेज़ी से बढ़ने लगती है। इस बात को आप गौर कीजिएगा दोस्तों, मैंने इसको अनुभव किया है तभी मैं आपको ये बात बता रही हूँ। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि कोई बात जो है हमें बुरी भी लग जाती है, हमारी बातें भी किसी को बुरी लग जाती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन बातों को कभी भी दिल पे नहीं लेना चाहिए। अगर हम उन चीज़ों को अपने दिल पे बिठा लेते हैं तो हम ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसीलिए जो है कभी कभी कुछ बातें अगर आपकी हमारी ज़िंदगी में ऐसी हो जाएं तो उनको पीछे छोड़ दीजिए, और उनसे जो है आगे अपने कदम को आगे बढ़ाइए। तो देखिए दोस्तों अब मैंने कर दी थी अपने घर में साफ़ सफाई, यानी डस्टिंग वगैरह मैंने पहले ही कर दी थी, और बिस्तरा वगैरह भी पहले ही मैंने झाड़ दिया था दोस्तों। मैट वगैरह भी मैं हमेशा पहले ही झाड़ देती हूँ, चप्पलें वगैरह भी झाड़ देती हूँ, फिर ही उसके बाद में झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। तो दोस्तों ये जो मेरा घर है ये है टॉप का, यहाँ पे धूप भी बहुत अधिक आती है और धूल मिट्टी भी बहुत अधिक आती है। लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों इसमें, तो कि जब लिया था तो ये चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि ये टॉप फ्लोर है क्या है,
बस ले लिया था उस समय हमने लोगों ने। और इसको दोस्तों, ये जो मेरा सोफ़ा है ये बहुत भारी सोफ़ा है, तो रोज़ाना तो मैं इसको हटा कर साफ़ सफाई नहीं कर सकती हूँ। तो मेरा जो है 2 महीने में लगभग लगभग जो है सोफ़ा हटा कर ही मैं साफ़ सफाई करती हूँ। इतना भारी सोफ़े को दोस्तों हटाना, फिर उसको अपनी जगह पे रखना इतना आसान नहीं होता है। तो 2 महीने में मैं एक बार इसको हटाती हूँ और तभी मैं इसकी जो है सफाई वगैरह कर देती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ और फिर मैं यहाँ पर पोछा वगैरह लगा देती हूँ। तो इससे जो है थोड़ी धूल मिट्टी कम हो जाती, क्योंकि धूल मिट्टी तो दोस्तों एक ऐसी चीज़ है कि हमारे पूरे घर में ही घूमती रहती है। अगर हम चप्पलें पहन के जिस जगह पे जाएंगे तो धूल मिट्टी हमारे साथ ही आएगी। अगर हम रसोई में जाते हैं वहाँ भी आती है, जहाँ पर भी आप जाएंगे तो धूल मिट्टी आती ही आती है। और मेरे घर में तो सोचिए दोस्तों, एक छोटा सा पपी भी है जो कि इतनी सारी चीज़ें मेरे घर की ख़राब कर देता है। कभी कभी आप सच मानिए कि वो जो मेरे घर की बेडशीट होती है ना, उसको अपने नाखूनों से कुरेद देती है। गुस्सा मुझे बहुत आता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों, वो बेजुबान है और उसका उसमें कोई कसूर नहीं है। ये बाल्टी में पानी तैयार है पोछे। अब मैं लगाने लग गई थी पोछा। पोछा मैं हमेशा मेन गेट से ही लगाना शुरू करती हूँ। किसी ने मुझे ये बात कही कि पोछा हमेशा गेट से ही लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव घर में जो है गेट से ही लीपा जाता है। ये तो शहर है दोस्तों, तो गांव में जो है लीपना यानी मिट्टी से जो है लीपा जाता है वो घरों को, तो वो दहलीज से ही लीपा जाता है। लेकिन ये शहर है तो यहाँ पर तो पोछा लगाया जाता है। तो पोछे को जो हमेशा ही मेन गेट से ही लगाना होता है, ये एक शुभ माना जाता है। तो मुझे जब ये किसी ने ये बात बताई तो मुझे उनकी बात जो है समझ में आई, पसंद आई। तो तब से ही मैं जो ये पोछा है हमेशा मेन गेट से ही लगाती हूँ। कभी कभी जो है कुछ बातें किसी की बहुत अच्छी होती हैं, प्रभावित करती हैं दोस्तों, तो हमेशा जो है उन बातों को अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। और कुछ बातें जो हैं बहुत ही नापसंद होती हैं, तो उनको जो है अपनी लाइफ में हमें नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन अच्छी बातों को हमेशा ही अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाना चाहिए। तो पोछे में आज मैंने थोड़ा सा सर्फ डाल लिया था, थोड़ा सा डाल लिया था फ़िनाइल, क्योंकि फ़िनाइल से जो थोड़ी सी अगर स्मेल वगैरह घर में आती है तो फ़िनाइल डालने से जो है वो थोड़ी सी स्मेल वगैरह दूर हो जाती है। तो आज जो है मैंने अच्छे से कर दी थी घर की डीप क्लीनिंग, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो आंधी वगैरह की वजह से जो है काफ़ी मिट्टी हो रही थी। हालांकि जो है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ सब कुछ अच्छे से रखने की, व्यवस्थित रखने की, साफ़ सफाई की भी कोशिश करती हूँ, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है दोस्तों, क्योंकि बाकी घर के भी जो सदस्य हैं, जैसे माया है, मेरी गुड़िया रानी है, अगर ये लोग भी अगर मेरा साथ दें तभी ये सफाई जो है अच्छे से बन सकती है। क्योंकि माया रानी तो आप जानते ही हैं, वो एक पपी है बेचारा, तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो तो बेजुबान है बेचारी। तो कईयों बार वो क्या करती हैं, सोफ़े वगैरह को कुरेद देती हैं, बेड वगैरह को कुरेद देती हैं अपने नाखूनों से। लेकिन कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन दोस्तों उसका हम कुछ नहीं कर सकते और ना ही उन्हें मार सकते हैं। और वो तो हमारे घर का बहुत ही प्यारा और लाडला बच्चा है दोस्तों। और वो हमारे घर में कैसे आई दोस्तों, इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं ज़रूर आपको उनकी कहानी एक ब्लॉग की तरह ज़रूर बताऊंगी कि वो मेरी ज़िंदगी में उन्होंने किस तरह दस्तक दिया। कभी सोचा भी नहीं था कि हम किसी डॉगी को रखेंगे, किसी को पालेंगे, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जहाँ जिसका नसीब होता है वो ज़रूर जाता है। तो उसका नसीब हमारे घर में था, हमें हमारे को उसका कुछ देना है दोस्तों, तभी वो हमारे घर पर आई है। और हमारे घर के सभी लोग उसको बहुत प्यार करते हैं, और वो हमारे घर का एक छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा बन गई है और नन्ना मुन्ना बच्चा की तरह ही ट्रीट करती है, और हम भी उसको नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं। और मैं आ गई हूँ अब गुड़िया रानी के कमरे में साफ़ सफाई करने दोस्तों। कभी कभी कुछ गलतियाँ मुझसे ज़रूर होती होंगी दोस्तों, तो सच में अगर होती है ना तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कभी कभी बोलने में मुझसे ज़रूर कुछ गलती होती है, हो सकता है आपको मेरी कोई बातें ज़रूर बुरी लग जाती होंगी। तो मैं इस कमरे की कर लेती हूँ सफाई। मेरा मंदिर भी इसी कमरे में है दोस्तों। इसके बाद मैं नहाने जाऊँगी और नहाने के बाद पूजा वगैरह करूँगी। 10:43 हुए हैं दोस्तों, पूजा हो गई है, सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया।
अब मैं थोड़ा सा पीने लग गई हूँ दूध। डॉक्टर की वजह से ही पी रही हूँ दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला हुआ है, सेब खाने के लिए बोला है, फ्रूट्स कोई एक फ्रूट आपको ज़रूर अपने उसमें दिनचर्या में लेना है, और दूध भी पीना है क्योंकि B12 की कमी है, विटामिन डी की भी कमी है। तो इस तरीके से दोस्तों ये है हमारी ज़िंदगी, रोज़ाना की ज़िंदगी, डेली का रूटीन हमारा। आज दोपहर का खाने से तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो इसीलिए मैं निश्चिंत हूँ कि दोपहर में आज मुझे कुछ भी नहीं बनाना है। तो आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आज दोपहर की थाली में क्या बना है वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये सब्ज़ी जो है रात की ही है, सुबह मैं कुछ भी नहीं बनाया। ये है थाली आज की मेरी।